डॉक्टर की सुनो रणनीति लोगों को उत्पाद के वैज्ञानिक लाभों और दावों के बारे में समझाने के लिए है। राम सेतु बहुत कुछ ऐसा ही करता है। यह केवल एक ही इरादे से वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों, पुरातत्व में विशेषज्ञों के रूप में परेड करने वाले पात्रों को एक साथ रखता है। उन्हें इतिहास के हिस्से के रूप में श्री राम और राम सेतु भारत और श्रीलंका के बीच पौराणिक पुल की विरासत को स्वीकार, अनुमोदित और प्रचारित करना चाहिए, न कि पौराणिक कथाओं के रूप में। चूंकि ये पात्र संस्कृति और आस्था पर विज्ञान में विश्वास करते हैं, इसलिए निर्देशक चाहते हैं कि आपको पता चले कि वे कोई भक्त नहीं है, इसलिए कोई पूर्वाग्रह नहीं है। नास्तिक से आस्तिक बने ब्रिगेड का नेतृत्व डॉक्टर आर्यन कर रहे हैं, जो 50 साल के अक्षय कुमार हैं, जिनका नाम सहस्राब्दी है। वे ठाठ में उम्रदराज ब्रैड पिट की तरह। आर्यन एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद हैं, जो अफगानिस्तान में खुदाई के लिए जाने जाते हैं। वह कृपापूर्वक पड़ोसी देश को एक प्राचीन खजाना पेटी सौंपता है और तालिबान के खिलाफ भारत अफगानिस्तान पाक एकता को दोहराता है। उन्होंने घोषणा की, हम अफगानिस्तान को उनकी खोई हुई विरासत में आए हैं। वह यह भी दोहराते रहते हैं, मैं तथ्यों और इतिहास का आदमी हूँ। मैं केवल वही मानता हूँ जो सिद्ध किया जा सकता है। ईशनिंदा का आरोप लगाते हुए उन्हें ताना मारा जाता है। इस देश में जो राम को नहीं मानता, उसका मुंह काला होना चाहिए। भगवान और धर्म में उनके विश्वास की कमी को देखते हुए उन्हें एक संदिग्ध अभियान के लिए चुना गया है। एक दुष्ट कॉर्पोरेट बहुत प्रतिभाशाली दक्षिण अभिनेता नासिर के नेतृत्व में व्यावसायिक लाभ के लिए राम सेतु को नष्ट करना चाहता है, लेकिन एक पकड़ है। उसे ऐसे सबूत चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट में साबित कर सके कि पुल मानव निर्मित या राम निर्मित नहीं है, बल्कि प्राकृतिक रूप से बना है। अगर ऐसा साबित होता है तो इसके विनाश पर किसी भी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचेगी। वह नास्तिक आर्यन को यह मानकर दौड़ाता है कि उसका फैसला निश्चित रूप से उसके पक्ष में जाएगा। हालांकि आश्चर्य ऐसा नहीं है। आर्यन को इस मिशन में क्या पता चलता है, यह 5 साल का बच्चा भी बता सकता है। एक गरीब आदमी आयरन मैन जैसा माइनस जाविस अंडरवाटर सूट भी है, जिसे अक्षय इस अभियान के लिए फिसल जाता है, जो आपकी जिज्ञासा और विस्मय को बढ़ाने में विफल रहता है। यदि बिल्डअप निराशाजनक है, तो चरमोत्कर्ष केवल खराब हो जाता है। एक कटघरे में सैट आर्यन संस्कृति की कीमत पर प्रगति नहीं के बारे में बताता है। पौराणिक कथाओं को इतिहास के रूप में फिर से परिभाषित करने के अपने बेताब प्रयास में यह श्री राम की विरासत और सामान्य रूप से विश्वास के लिए बहुत नुकसान करता है। पीछा करने के कुछ अच्छे दृश्यों को छोड़कर राम सेतु में कोई चिंगारी नहीं है और यह बहुत उपदेशात्मक है। भगवान राम को अपने लिए इंस्टाग्राम प्रभावित करने वाले के रूप में अभिनय करने वाले सेल्समैन या फिल्मों की आवश्यकता नहीं है। अगर हम फिल्म की रेटिंग की बात करें तो हम इसे 5 में से 3 स्टार देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एंटरटेनमेंट डेस्क, टोटल खबरें, दिल्ली।